गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जो कोलॉइड का एक पार्ट, तो हमने जो प्रॉपर्टी कोलॉइड का एक पार्ट तो हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट अब आज करेंगे। मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टी कर ली थी, कुछ रह गई थी, वो आज प्रॉपर्टी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कोलिगेटिव की कौन कौन सी कोलॉइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी पीछे। सबसे पहले पढ़ी थी हमने हीटरोजीनियस। तो हमारे जो कोलॉइड क्या होते हैं वो हीटरोजीनियस नेचर के अंदर होते हैं। हीटरोजीनियस का मतलब जो है डिस्पर्सन फेज और जो है डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम वो था जो जब मिक्स किया जाएगा वो किस नेचर में, वो हीटरोजीनियस नेचर के अंदर। तो दोनों का ही जो मिक्स किया वो हीटरोजीनियस नेचर के अंदर था। सेकंड है इसमें सेटलिंग। तो जो पार्टिकल वो क्या होते हैं इसमें डू नॉट सेटल। मतलब जो ये दोनों हीटरोजीनियस इसके कारण क्या डू नॉट सेटल, वो सेटल नहीं हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें विजिबिलिटी में हमने क्या बताया था कि जो इनका साइज है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, जिसको हम जो क्या करेंगे हम डू नॉट सी बाई नेक्ड आई से हम इनको देख नहीं पाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो इसको हम किसके द्वारा देखें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसको देखते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा इसका फिल्ट्रेशन में क्या था कि जो ये क्या हो गए फिल्टर पेपर में तो पास कर जाते हैं, पास थ्रो फिल्टर पेपर में तो पास करेंगे, बट नॉट पास थ्रो। तो क्या होगा इसमें जो परचामेंट मेम्ब्रेन है या सेमी पर मेम्ब्रेन है उनमें से पास नहीं करते। परचामेंट मेम्ब्रेन उनमें से पास नहीं करते। तो इसका जो ये था फिल्ट्रेशन, मतलब जो का फिल्टर में पास करेंगे क्योंकि उनका साइज क्या 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, जिसका फिल्टर में पास कर जाते परंतु परचामेंट मेम्ब्रेन में से ये पास नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। इनका साइज है तो क्या होता है जो सोल्यूशन मतलब सोल्यूट के साइज से क्या होता है वो ग्रेटर देन होता है। साइज इसका सोल्यूट का होता है 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है। उसका क्या होगा जो कोलॉइड के जो का डिस्पर्स फेज है उसका साइज क्या होगा वो तो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसके कारण इसका साइज क्या इससे बड़ा है। इसके कारण जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कम अप्लाई करता है, जो केवल क्या करता है यानी जो हम ये बताएंगे कि नॉट अप्लीकेबल ऑन जो का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केवल एक ही प्रॉपर्टी पर अप्लाई करता है, वो होती है जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही अप्लाई होता है ये। उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं उसका क्या निकालते हैं एवरेज मोलिकुलर मास निकालते हैं। हम एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं हम किसके द्वारा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही। तो का जो कोलिगेटिव इसका डिस्पर्शन फेज या जो है उसके जो पार्टिकल का क्या करें हम एवरेज मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। तो ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट था इसमें जो का टिंडल इफेक्ट क्या बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय जो का कोलाइडेड पार्टिकल। तो कहती स्कैटरिंग ऑफ तो कोलॉइडल पार्टिकल बाई जो का इसमें कोलॉइडल है उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलॉइडल पार्टिकल उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको टिंडल इफेक्ट। तो हम तो जो कोलॉइडल पार्टिकल कहते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे सिनेमा में क्या देखा होगा कि बहुत से पार्टिकल उसमें कहते हैं मोशन में होते हैं, तो वो कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो ये था इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ब्राउनिंग मोमेंट में क्या था कि जो उनकी जिगजैग मोशन के बारे में बताया था।
ब्राउनिंग मोमेंट, तो ये कहता है जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, जो क्या उनकी जिगजैग मोशन होगी कोलोइडल पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, ब्राउनिंग मोमेंट के नाम से कहा जाता है। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे, तो ये छठा पॉइंट था। अब उनसे आगे का काम करेंगे बात, तो ये तो हमने जो पीछे पढ़ चुके हम, तो आज करेंगे अब जैसे इससे अगला है नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी, तो डिफ्यूजिबिलिटी क्या होगी, यानी आपस में डिफ्यूज होना, यानी जो का कोलाइडल पार्टिकल क्या होगी, ये बताएंगे डू नॉट डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज, जो कोलाइडल पार्टिकल हो क्या वो डिफ्यूज नहीं हो गए। मतलब जैसे मैं क्या, जैसे सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन में जो कहिए जैसे सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या करते हैं, सोलूट डाल दिया सोलूट के अंदर, तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, वो सारे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो क्या होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल में जो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर वो क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं होते। तो बताएंगे क्या हो गए कि जो कोलाइडल पार्टिकल वो इसके अंदर क्या हो गए, डिफ्यूज नहीं हो गए। तो ये पॉइंट इसका 6 पॉइंट। अब 7 पॉइंट होगा इसमें कलर। कलर कलर क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल होती हैं उनका क्या होता है, तो डिफरेंट, यानी जो कलर शो करते हैं वो, ये बताएंगे कोलाइडल पार्टिकल शो डिफरेंट कलर। जैसे क्या होगा गोल्ड सोल का क्या होता है, उसका येलो कलर होता है, और जब साइज बढ़ेगा तो उसके अनुसार कलर वो उसके अनुसार क्या होता है, जो सॉरी, तो इसका वैसे तो येलो कलर होता है जब साइज बड़ा होता है। साइज छोटा होता है यानी जो का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज पे क्या होगा, ये इसका साइज क्या होगा, पहले रेड होगा, रेड से फिर जो का जब साइज बढ़ता जाएगा, साइज इंक्रीज होने का क्या वेवलेंथ बढ़ेगी, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज, जिसके कारण कलर में भी क्या होगा, चेंज होगा। रेड से ब्लू से पर्पल से लास्ट में क्या जाएगा, वो येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये था इसका क्या था, कलर। तो यानी क्या बताएंगे हम, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल है वो सभी क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड है, जो कलर उसका, एक तो जो का ये बताएंगे हम कलर जो होगा इसका, एक तो किस पर, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज। सेकंड क्या होगा इसका, जो उसकी वेवलेंथ, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ये। मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ जो का कलर की किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो साइज के ऊपर, दूसरा क्या है वेवलेंथ। जितना साइज छोटा होगा तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ क्या कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो उसका कलर क्या होगा, इससे क्या होगा, वेवलेंथ है सॉरी ज्यादा होगी, इसकी लार्ज होगी। जैसे इसमें क्या रेड कलर होगा। जितना साइज बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है, वेवलेंथ घटने का क्या होगा, इसका पहले रेड है, रेड से क्या ब्लू, सब साइज बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा इसका पर्पल, और लास्ट में क्या जाए इसका येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कलर में चेंज होगा इसका, तो उसको बताएंगे हम कलर। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। एक जैसा तो होता नहीं, इनका क्या होता है, डिफरेंट कलर शो करते हैं। साइज बढ़ जाए तो इसका कलर में चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा पर्पल, फिर ब्लू, लास्ट में क्या जाएगा फाइनली गोल्ड यानी येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये था इसकी जो क्या थी, कलर। नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इसके बाद जो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो कुछ ना कुछ चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो चार्ज का स्पेक्ट्रम यानी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। कुछ पार्टिकल पे तो क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। वो कैसे बनता है उसके कुछ तरीके बताए गए। जैसे पहले क्या तरीका इसमें, तो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब क्या करें उसको हम इलेक्ट्रिकल, तो क्या करें हम, जैसे हम उसको क्या करें, रब करेंगे उस पार्टिकल को। रब करने से क्या होगा, जो कोलाइडल पर रब करने से क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। रबिंग करने से क्या उनके बीच में चार्ज प्रोड्यूस होगा। रब करने से उनके बीच में क्या
जो का जब रब करेंगे, रब करने से क्या उनके बीच में, तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो, जैसे हम क्या करते हैं बालों में कंघी होकर के, उसको क्या कह सकते हैं, बाल जो कंघी के द्वारा हम कागज को क्या कह सकते हैं, जो पेपर होता है उसको अटैक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, उसका रब करने से उनके बीच में क्या चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये तो था इलेक्ट्रिकल। दूसरा क्या होगा, जब जैसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सोप होती है, दूसरा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कह सकते हैं हम, डिसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जब उनके क्या कोलाइडल पार्टिकल क्या डिसोसिएट हो गई। अब जैसे हमने क्या CH3CONA, तो ये क्या होगा CH3CO नेगेटिव और Na+, तो ये हो गया। अब ये किसके अंदर चेंज हो गए, आयन के अंदर चेंज हो गए। तो आयन में चेंज हो तो इसके द्वारा क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये बताएंगे जो क्या कोई भी मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे क्या होगा नेगेटिव होगा। अब जो देखो जैसे हमने पीछे बताया मिशेल फॉर्मेशन, उसमें क्या होगा, जो साबुन के जो पार्टिकल है जब डस्ट पार्टिकल के साथ इस प्रकार होकर के, तो ये कहते हैं CO नेगेटिव, ये बनाते हैं CO नेगेटिव इस प्रकार। तो ये क्या मिश्रण बनेगी। तो मिश्रण में क्या हो गया, बाहर की तरफ तो क्या नेगेटिव चार्ज हो गया, जो Na+ वो क्या जाता है वाटर के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो दूसरा था डिसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जब कोलाइडल पार्टिकल क्या डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने पर क्या होगा, CH3CO नेगेटिव और प्लस Na+, तो इसका। अब जैसे CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, तो क्या सॉरी, तो ये तो जो क्या ये तो इसमें कहता है C15H31 साबुन का फॉर्मूला C15H31, उसमें जब क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा CH3C15H31 CO नेगेटिव प्लस Na+, तो इसमें क्या जो ये क्या था, जो का मिशेल फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या था, ये तो का CH3CO नेगेटिव तो बाहर की तरफ होगा, जो का ये पार्ट है वो क्या होगा, डॉट पार्टिकल अटैच होगा। ये तो इस प्रकार ये क्या करें, मिशेल बनाएगा। तो मेरा मतलब ये बताएंगे हमें, जो पानी के अंदर इसको करें तो क्या डिसोसिएट होगा, वो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का, जिसके द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट है ड्यू टू सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। तो जो का सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, अब जैसे हमारा AgI है, AgI यदि हमने क्या कर दिया, इसको जो का KI के सॉल्यूशन के हाथ रख दिया, AgI हमारे क्या ये कोई जो का कोलाइडल पार्टिकल उसको सॉल्यूशन है, कोलाइडल सोल्व कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या KI सॉल्यूशन के हाथ रख दिया, तो इसमें क्या होगा, AgI, उसके चार्ज का जो AgI है उसके चार्ज क्या है, I नेगेटिव और I नेगेटिव, इस प्रकार की लेयर बन जाती है I नेगेटिव चार्ज की। तो ये क्या कर लिया कि AgI ने कौन से चार्ज को अटैक कर लिया, I नेगेटिव के चार्ज को, मतलब नेगेटिव चार्ज को अटैक कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण इसको सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ तो कोलाइडल पार्टिकल, मतलब जो उसके द्वारा चार्ज के द्वारा उसको कोलाइडल पार्टिकल को अटैक करना। तो I नेगेटिव के द्वारा इसको क्या कर लिया, अटैक कर लिया। तो होगा इसका। इसी बात ये तो हमने KI सॉल्यूशन लिखा था। इसी प्रकार AgI का ही हमने किसमें AgNO3 के सॉल्यूशन रख दिया। उसमें क्या होगा, जो AgI है उसके चार्ज क्या है, Ag प्लस है और Ag+, इस प्रकार की क्या जाएगी, लेयर बन जाएगी Ag+, तो ये लेयर बनेगी। तो क्या होगा इसमें, तो हमने KI सॉल्यूशन में तो I नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज की लेयर बनेगी। जब हमने AgI को हमने किसके अंदर सॉल्यूशन में रखा, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखा, तो उसके चार्ज तो किसकी बनेगी, वो लेयर Ag+ की बनेगी। तो ये तो जो कौन सा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे वाले पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो का चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है, किस पर, जो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया। KI लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अपने सरफेस पर अटैक करता है, यानी अब्जॉर्ब करता है। और जो का AgI को हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखा है, तो वो क्या करेगा, AgI वो किसके, तो उसको करेगा, वो Ag के जो का Ag+ आयन को अटैक करेगा। तो उसके द्वारा अब्जॉर्ब करके एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये था इसका उसके जो का अब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टिव
तो क्या जो है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो ये कुछ तरीके थे जिसको द्वारा उनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। अब इसके बाद जो आगे इसमें है तो उन पर कौन कौन सा चार्ज होगा। हाँ, तो इन जो का ए जो पर चार्ज हो गया। अब हम बताएंगे जो का कुछ पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज। कुछ पे पॉजिटिव चार्ज और कुछ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जितने भी हमारे क्या हाइड्रेट है, मतलब हाइड्रेट ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी हाइड्रेट हो गए मेटेलिक ऑक्साइड के, उन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे क्या होगा Al2O3 XH2O, यह क्या सेकेंड में Cr2O3 XH2O। तो हमने क्या जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे हमने एलुआ जो का इसके हाइड्रेट मॉलिक्यूल है मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दोनों ही किसका करेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का काम करेंगे, मतलब जो का पॉजिटिव चार्ज को अपनी तक वो अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा इसका तो सेकेंड में मेटल हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो जैसे हमने लिया FeOH3 और जो का AlOH3। तो आयरन हाइड्रोक्साइड पर और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही किसका काम करे वो पॉजिटिव जो का चार्ज का काम करेंगे। थर्ड होगा में जितनी बेसिक डाई है, बेसिक डाई, बेसिक डाई जितनी भी डाई होती है बेसिक मीडियम में, वो क्या देती है हमें, वैसे तो देती है OH नेगेटिव। तो OH को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पर क्या होगा ये OH नेगेटिव देंगे, किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होगा। इसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, है तो इस पर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किसको करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इसके कारण इसको बेसिक डाई को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल शो कहेंगे। जो हमारे कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे कहते हैं ब्लड के अंदर कहते हैं पाया जाता है, तो ये भी किसका काम करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का काम करेगा ये। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे क्या TiO2, TiO2 मेटलिक ऑक्साइड, तो ये भी किसका काम करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा इनके ऊपर। तो यानी क्या क्या होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी हाइड्रेट है मेटल ऑक्साइड के जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोम ऑक्साइड, इनके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे हम, क्योंकि ये क्या नेगेटिव और तत्व पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैच करते हैं। सर मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो गया FeOH3 तो क्या AlOH3, तो जब ये क्या इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बेसिक डाई जितनी बेसिक डाई है वो इस पे भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। हीमोग्लोबिन भी पॉजिटिव चार्ज और टाइटेनियम ऑक्साइड के भी पॉजिटिव चार्ज। ये तो कहते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज के। अब लेंगे नेगेटिव चार्ज के। सबसे पहले जितने भी मेटल है, अब देखो जैसे मेटल है, मेटल किसका काम करे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का काम करे। क्यों करेंगे, जैसे मेटल हमारा जैसे ले कोई भी जैसे AU ले ले, गोल्ड ले ले, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या है AU पॉजिटिव और क्या है ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण क्या करें जितने भी मेटल हमारे वो किसका काम करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज सोल का काम करेंगे, नेगेटिव चार्ज सोल का काम करेंगे। और जैसे क्या AU हो गया, उसके बाद क्या कॉपर हो गया AU कॉपर AG प्लेटिनम। तो ये सभी क्या होगा जितने मेटल हमारे ट्रांजिशन मेटल है ज्यादातर वो उस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड पॉइंट है इसमें मेटलिक सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। कुछ मेटल सल्फाइड है जो क्या करते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं। अब जैसे क्या होगा इसमें आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 इसका, उसके बाद कैडमियम सल्फाइड आगे क्या होगा इसमें Sb2S3। आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और एंटीमनी सल्फाइड। तो इन पे कहते हैं जितने भी मेटल सल्फाइड हो गए वो किसका काम करेंगे, नेगेटिव चार्ज का काम करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट होगा इसमें तो जो थर्ड पॉइंट है एसिडिक डाई, और जो उसमें बेसिक तो किसका काम करी थी वो पॉजिटिव चार्ज का, ये एसिडिक डाई। एसिड डाई किसका काम करी वो नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि इस पर एसिड क्या करते हैं वो जैसे हमारा H+ देते हैं, H किसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होगा। इसलिए इसको क्या बताया गया है एसिड डाई के रूप में लिया गया है। तो होगा इसका फोर्थ पॉइंट इसमें सोल्स ऑफ स्टार्च का
आगे का गम का, आगे का क्या है, जिलेटिन, जिलेटिन का कले का, कले। तो ये सभी किसका काम करेंगे, तो ये करेंगे नेगेटिव चार्ज का काम करेंगे। तो क्या क्या होगा इसमें, दोबारा फिर कह रहा हूँ, जितने मैग्नेम है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया और कॉपर हो गया, इनके ऊपर क्या होगा, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन यूज करके पॉजिटिव चार्ज में आते हैं, तो काम किसका करेंगे, किसको अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज को, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है। जितने मेटल सल्फाइड है जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, एंटीमनी सल्फाइड, वो भी किसका काम करें, नेगेटिव चार्ज का काम करें। अगर इसमें एसिड डाई, एसिड डाई वैसे तो क्या करती है, हमने पिछले था तो उस पर तो क्या नेगेटिव OH देती है, वो तो OH देने का उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या देंगे, जैसे H देंगे, H पर पॉजिटिव चार्ज, वो किसको अटैक करेंगे, नेगेटिव चार्ज को, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज। सोलर, स्टार्च, गम्स, जिलेटिन जो कहते हैं कले, तो ये सभी किसका काम करें, वो नेगेटिव चार्ज का काम करेंगे। तो ये इसका अब कुछ इसमें फिनोमिना है, वो फिनोमिना पढ़ेंगे अब।